1 महीना रह गया है और हमारा जल्दी से क्विक वेट लॉस करवा दें कि शादी से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो आपका जो HB लेवल है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर सीज़न आता है और शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के सवालात भी स्टार्ट हो जाते हैं कि 1 महीना रह गया है और हमारा जल्दी से क्विक वेट लॉस करवा दें कि 1 महीना रह गया है और हमारा जल्दी से क्विक वेट लॉस करवा दें। कैसे कर सकते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे और आपकी इनर हेल्थ इसके साथ साथ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल अपीयरेंस तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है और इसके साथ साथ आपकी इनर हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको भी फोकस करना है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप इसको जो वेट लॉस आपने किया है ये रीगेन ना हो, इस पे भी फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये है कि जैसे शादी के बाद आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं और उसके लिए ये है कि इन फ्यूचर आपको जो है कंसीव करना होता है, प्रेगनेंसी का टाइम आता है, तो दोनों बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए आपकी वेट लॉस के दौरान जो भी आपका प्लान है या जो कुछ भी है, आप लोगों की फर्टिलिटी जो होती है उसकी फर्टिलिटी जो है वो भी बूस्ट होना ज़रूरी है। ऐसे चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें जिससे आपकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। आपकी रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी, ताकि आगे जाके ना कंसीव करने में प्रॉब्लम हो और ना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, राइट। आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन होने चाहिए, आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ब्रेन फंक्शन है वो ज़्यादा अच्छा हो, आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ हों, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी डाइट में, तब जाके आपका होगा प्रॉपर वेट लॉस, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, इस वजह से वो बेचारे क्रैश प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। जैसे मुझसे लोग कह रहे थे कि फ्रूटेरियन डाइट कर लें, हम एग डाइट कर लें और आप हमें एग डाइट करवा दें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा दें। तो फ्रूटेरियन डाइट तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी और एग डाइट के हवाले से भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हेल्दी एग डाइट भी आप फॉलो कर सकते हैं और वो कौन कौन लोग फॉलो कर सकते हैं उसका भी मैं अलग डिटेल वीडियो अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बना दूँगी। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि शादी से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें ये है कि आगे जाके जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो आपका जो HB लेवल है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। आपके विटामिन D के लेवल्स अच्छे होने चाहिए, विटामिन B12 के लेवल्स अच्छे होने चाहिए बॉडी में, ठीक है। और कैल्शियम लेवल अच्छा होना चाहिए और आपका जो मील्स हैं उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड आपको लेने हैं, विटामिन C से भरपूर ग़िज़ाएँ आपको लेनी है। मीन्स सारी चीज़ें जो प्लान मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है उसमें ये सारे फूड ग्रुप्स जो होंगे वह इंक्लूड करूँगी ताकि आपको जाकर किसी भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, ठीक है। एज ए डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर करूँ। सिर्फ शादी का फंक्शन तो नहीं ना अटेंड करना, आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी डाइट के साथ साथ फोकस करना है। अच्छा जी, ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो मैं आपको डाइट प्लान में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ कौन कौन से फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अच्छा जी, कौन सी चीज़ें आपने एलिमिनेट कर देनी है, अब इसका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसमें यह है कि जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं वो आप एलिमिनेट कर दें, सही है। उसमें शुगर, फिज़ी ड्रिंक्स, पैकेट फूड्स, प्रोसेस मीट और ये बेकरी आइटम्स जो कि ट्रांस फैट्स से भरपूर होते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा देते हैं। प्रेगनेंसी में जाके आगे आपका BP भी बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज़ जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसके भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कट डाउन कर देनी है। जो PCOS के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी रिफाइंड कार्ब्स को कट डाउन करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रीज़न बनती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का।
तो इन सब चीज़ों को तो आपने कर देना है माइनस अपनी डाइट से, राइट। और इसमें बेकरी आइटम्स भी आ जाते हैं, रोल, समोसे, फ्राइड आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है ये तो आपने एलिमिनेट कर देनी है अपनी डाइट से। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने वेट लॉस कर लिया, अब आपको मेंटेन कैसे करना है ताकि ये रीगेन ना हो। तो उसके लिए ये है कि जब शादी के फंक्शंस वगैरह सब ओवर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर आपकी पार्टीज़ और दावतें स्टार्ट हो जाती हैं, आपका माशाल्लाह से घूमना फिरना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपने रूटीन पे आ जाते हैं वापस। तो जब आप अपने रूटीन पे वापस आ जाते हैं तो आप वो सारे खाने खाने शुरू कर देते हैं जो आपने एलिमिनेट किए हुए होते हैं, राइट। तो उसमें कैलोरीज ऐड ऑन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जब कैलोरीज ऐड ऑन होंगी तो फिर क्या होगा, आपने जिन चीज़ों को कट डाउन किया हुआ था तो वो आप दोबारा से लेना शुरू करेंगे, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को भी अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही छोड़ दें, जैसे शुगर है, फिज़ी ड्रिंक है, ठीक है, और ये जो जूसेस होते हैं ना टेट्रा पैक वाले, इन लोगों को तो बिल्कुल इन लोगों को कह रही हूँ, सॉरी, इन चीज़ों को तो बिल्कुल आप ना डाइट से निकाल दें, इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, आप घर में बना के ले सकते हैं, वो मैं आपको डाइट में बताऊँगी कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अच्छा जी, और उसके अलावा फिर क्या मैं बात कर रही थी आप लोगों को, हाँ, जब आप ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं तो फिर वेट रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ खानी है, जैसे मीठा खाना है या पुलाव है या बिरयानी है या जो भी डिफरेंट किस्म के खाने हैं, या अगर आपको बर्गर पिज़्ज़ा भी खाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके आप कम क्वांटिटी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपने हेल्दी ऑप्शंस पहले ले लिए, आपने जो भी हेल्दी ऑप्शन है जैसे सैलड है, रायता है, तो इन सब चीज़ों का आपने जो है वो पहले उन सब चीज़ों से पेट भर लिया। और अगर जैसे नान है या पराठे हैं या चपाती है तो आपने चपाती वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद 1-2 बाइट्स आप पराठे या नान को भी लेके आप इंजॉय कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। या अगर आप बिरयानी खाना चाह रहे हैं, पुलाव खाना चाह रहे हैं, तो आपने 6 से 7 टेबल स्पून आपने राइस ले लिए, उसमें जो चिकन या मीट का ऑप्शन है वो भी आपने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया, और दही और सैलेड के साथ मिक्स करके आपने इन सब चीज़ों को आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि आपको आगे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम ना हो, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी, और आगे प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको मीट के हवाले से भी बता देती हूँ कि जैसे विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स है आपका बीफ, तो इन सब चीज़ों को भी आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है मैं आपको पूरा प्लान में अच्छी तरीके से समझा दूँगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये तो हो गई डाइट, ठीक है। डाइट के बाद आ जाता है आपका पानी। पानी भी आपकी डाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बॉडी में जज्ब हो जाए, और जो भी उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से निकलना होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जहाँ हम डाइट करते हैं वहाँ कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए भी और आपके वेट लॉस के लिए भी, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, अपने सारे काम भी करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा 30 मिनट्स की आपने जो है वो वॉक या वर्कआउट, जो भी इंटरनेट पे आप गूगल करके देख सकते हैं, इतने सारे वीडियोज़ हैं, जो भी आपको सूट करता है 30 मिनट्स आप फिज़िकल एक्टिविटी को दें, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न आप फॉलो करें, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी है और किन चीज़ों को कैसे मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि एज ए डॉक्टर इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप प्लान देखें कि आपका क्विक 10 kg वेट लॉस के लिए आप किस तरह से इन सब चीज़ों को फूड ग्रुप्स को ऐड ऑन करके आप अपना प्रॉपर वेट लॉस कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।